डॉक्टर रणजीत त्रिपाठी बड़े भैया के श्री भागवत मंच पर स्वागत बंधन हेतु सादर आमंत्रित है। कृपया जल्दी सीट करें, आ जाएं। जुगल किशोर जी पटेल गोमावली, हेमराज जी पंडा बांसादेही, रमेश जी करहिया गोमावली, उत्तम जमुआ जी पटेल गोमावली, सुरेंद्र शर्मा जी गोमावली, तुलाराम पटेल जी, अन्नीलाल पटेल जी, थोड़ा शीघ्र कर लें। बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती माँ के बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी गले में बेजंती माला बोले गुरुदेव महाराज की जय।
सभी हाथ जोड़कर परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी महाराज की सभी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हे गुरुवर, हमारे जीवन में विनय सुन लीजिए, दुख सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ऐसी दया हो आपकी, सब जन सुखी संपन्न हो, कल्याणकारी गुण कभी में निर्णय उत्पन्न हो। गुरु विपासना ऐसी कृपा हो आपकी, निस्दिन सदा निर्णय रहे, संताप हो नहीं आपकी। कल्याण होवे विश्व का, अश ज्ञान हमको दीजिए, निस्दिन रहे करता प्रमय, अस शक्ति हमको दीजिए। तुम भक्तवत सल ईश हो, निर्धन के धन ये नाम है, सत कोटि कोटि आहर नित्य, सुच मन सहित प्रणाम है। सत कोटि कोटि आहर नित्य, सुच मन सहित प्रणाम है। सुच मन सहित प्रणाम है। सुच मन सहित प्रणाम है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवाः। भगवान की जय। वहीं को ऊपर रख दीजिए, वहीं पर बोलिए कूड़ा वाले कन्हैया की जय। परम पूज्य तो वृंदावन के वक्ष को हे मरण न जाने को, मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे। अगर भजन अच्छा लगे तो ये तुमका भी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन भारो भारो रानी लो पानी लागे। देखो भैया, आपके लिए गा रहा हूँ, आप ही शांत खड़े रहो। गड़बड़ हर क्षेत्र में नारी सबसे आगे थे, ठुमका जरूर लगाओ। तुम मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, लागे, राधे 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 पीछे में प्रेम भी करते ठाकुर जी से, तो जो प्रेम करता देखिए ठुमका भी लगा लो।
मीरा जैसी फकीर घर आओ तो सही हमारे हर मंदिर में मीरा भाई के खड़ी खड़ी आओ तो सही मेरे घर आओ तो सही हमारे हर मंदिर में मीरा भाई के खड़ी खड़ी मेरे घर आओ तो सही मेरे घर आओ तो सही हमारे हर मंदिर में मीरा भाई के खड़ी खड़ी तो देखो तू कहे तो सावरा में और मुकुट बन जाओ तू कहे तो सावरा में और मुकुट बन जाओ चल मेरा वो सावरा मस्तक पे मेरा बजाऊं चल मेरा वो सावरा मस्तक पे मेरा बजाऊं मेरे घर आओ तो सही मेरे घर आओ तो सही हमारे मन मंदिर में मीरा भाई के खड़ी खड़ी मेरे घर आओ तो सही मेरे घर आओ तो सही हमारे मन मंदिर में मीरा भाई के खड़ी खड़ी बेटा भावे मनवा खंड श्री अपना कोई मिठाई ना भावे मनवा खंड श्री अपना कोई मिठाई बेटा भावे मनवा खंड श्री हमारी श्री बयानी लागे न्यारी श्री बयानी लागे बयानी लागे मन खारो खारो यमना जीलो पानी लागे मीठे हंसे से बयानी रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो यमना जीलो पानी लागे रसिया को नार भरा होगी रसिया भरा होगे रसिया को रसिया को रसिया वृंदावन बिहारी लाल की बिकराल की लाल की बिकराल की त्रिलों के सर त्रिकाल की बजो कमाल हार की उतरे की महाकाल की बजो कमाल की उतरे की महाकाल की हे महाकाल की ओ मेरे महाकाल की बाबा महाकाल की ओ मेरे महाकाल की बजो तुम्हें
जलेन शीतलीकरो यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि दैनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय दन्ती प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण ॐ श्री महादेवाय विश्वनाथाय नमः महाकालेश्वराय नमः चरणारविन्दे मत पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो महाकाल भगवान की जय, विश्वनाथ भगवान की जय, जागेश्वर जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो आवाहिनं न जानामि तवार्चनं विसर्जनं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः यान्तु देवाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकार समर्प्यर्थं पुनरागमनाय च ॐ कैलासपति कैलासं गच्छ पुनरावृत्तिका भवेत् पुनरागमनाय च। भगवान को आगामी दिवस में पधारने का निमंत्रण देते हुए उनका आसन हिलाए विसर्जन करें। ओ शंकर भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का माता की सनातन धर्म की पवन पुत्र हनुमान की ओम नमः पार्वती पते हर हर वीर्ये जतरा ईश्वरैरङ्गै तस्तो वाग्वं शस्तनो भर्वशेमहि देवहितं यदायो ॐ यद्पुरुषं वदतुः कतिधावकल्पयन्नो मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरोपादा उच्येते ॐ चन्द्रमा मनसो जातस्तक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये आरती मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये सांत गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला हरि बरस कराने वाला ये सुख भरणी है दुख भरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री
जय जय श्री राधे। जय शंभुनाथ दिगंबरम करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं करुणालदंड विराजितं यमकाल पाश विमोचकं करुणाकरं जगदीश्वरं गलरुण्डमाल कपाल व्याल तब भस्म शोभित सुंदरम तब शक्ति अंग सुशोभितम करुणाकरं जगदीश्वरं नमामि देवी नर्मदे पंकजं करुणाकरं जगदीश्वरं हे दक्ष यज्ञ विनाशनम हे कामदाहकारणं श्री गणेश नमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमोहन धरुष्टाय पुरजेन्दु सुंदर मुखाहर विद्रनेत्रा कृष्णाय परम विमम तत्त्वमहं न जाने बरहापीतम नटवर बपू कर रंध्रान बेजुर सुदर्शनया पूर्वल गोपवृंदई वृंदावन सपति हरणम प्राभिषद कीर्तिः दोर्भ्याम ब्रजंतम ब्रजमदन्यशंतम ग्वालितम मिदशंतम मंदम वहंतम मुरली मधुरम मंदम वहंतम मुरली मधुरम कृष्ण चरणारविंदे नीलाभिदश्याम मलको मिलांगम सीता सहारो पुत्वाम भाव पाणो महाचाय चचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः वायुपुत्रं महावीरं सीताराम प्रिय भक्तं दूतं हनुमते नमः दूतं हनुमते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शिरसा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, राधे जन्म जन्म मोहि दीजियो एरी वृंदावन को नाम। श्री राम जय जय राम, 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 राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय दशरथ नंदन अवधि के प्राण, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जनक दुलारी के सीताराम, जनक दुलारी के सीताराम, तुम जनक दुलारी के प्यारे राम, जनक दुलारी के प्यारे राम, राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। कमली के हो हृदय आधार, ये सबरी के हो हृदय आधार, तुम सबरी के हो हृदय आधार, सबरी के हो हृदय आधार, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हम भक्तन के प्यारे राम, हम भक्तन के प्यारे राम, तुम हम भक्तन के हो प्यारे राम, हम भक्तन के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद कन्हैया जी, उनकी अधिष्ठात्री प्रातः स्मरणीय राधा रानी जी, हम सबके परम पूज्य गुरुदेव पूज्य दादाजी महाराज, उनके गुरुदेव पूज्य करपात्री जी महाराज इस मंच पर विराजे, हमारे आदरणीय विद्युत परिषद राधे राधे मंडल और हमारे यजमान कटारे परिवार से उनको भी प्रणाम है।
जिनके पूर्ण प्रतापों से आप सबको और मुझे 7 दिनों तक हरि का गुणगान करने का अवसर इस व्यासपीठ से प्राप्त उन्होंने दिया है, उसके लिए धन्यवाद। इस धर्म प्रांगण पर बैठे हुए आप सब अबाल वृद्ध नर नारी, जिनके हृदय में कहीं न कहीं ठाकुर जी बैठे हुए हैं, वास करते हैं, आपके हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा नारायण को सादर नमन, वंदन और प्रणाम करता हूँ इस व्यासपीठ से। कल द्वितीय दिवस में हमारे नारम ज्ञानम ददाती नारद जैसे संत ने एक कृपा हुई राजा परीक्षित के ऊपर, और जब संत कृपा होती है तो जीवन की जो दुर्गति है वो कहीं ना कहीं सदगति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। नारद जैसे संत की कृपा सम्राट परीक्षित पर हो गई और एक संसार के ज्ञानी ने एक इस संसार के सबसे बड़े महाज्ञानी को के चरणों में, संसार के सबसे बड़े महाज्ञानी को जाकर समर्पित कर दिया। नारद जैसे ज्ञानी ने सम्राट परीक्षित जैसे अज्ञानी को सुखदेव जी महाराज जैसे महाज्ञानी के चरणों में समर्पित कर दिया कि प्रभु ये पांडव वर्ष के हैं और इन्हें जीवन में एक चिंता हो चुकी है कि इन्होंने एक ऐसा श्राप कर दिया है, ऐसा पाप कर दिया है जो श्रापित हो चुके हैं श्रृंगी ऋषि के माध्यम से कि जिस सर्प को इन्होंने डाला है वही सर्प 7वें दिन तक्षक बनकर इन्हें काल के गाल में कबलित करेगा। ये चिंता में हो चुके हैं, बैठ गए। संसार के विशाल भव सागर में भागवत रूपी नाव सम्राट परीक्षित जैसे श्रोता और सुखदेव जी महाराज जैसे वक्ता उस भागवत रूपी नाव में बैठ गए हैं। धर्म और कर्म के 2 डंडे तैयार हो गए हैं। नारी श्रद्धा का प्रतीक होती है, नर विश्वास का प्रतीक होता है। श्रद्धा से भगवान जिंदा होता है मंदिर में, और अगर विश्वास है तो विश्वास से समाज और परिवार जिंदा रहता है। जिस दिन इन दोनों पर ठोकर लग जाएगी उस दिन मंदिर और समाज का अस्तित्व इस संसार से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। नारी धर्म प्रधान होती है और नर कर्म प्रधान होता है। दोनों डंडों को पकड़कर सुखदेव जी महाराज आज तृतीय दिवस में तैयार हैं, लेकिन वार्तालाप चल रहा है दोनों में वार्तालाप चल रहा है। अब जीवन में चिंता आ चुकी है राजा परीक्षित की, व्यग्रता आ चुकी है, जीवन में व्याकुलता आ चुकी है, आतुरता आ चुकी है, और केवल एक ही बात की है कि आगमना च पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते तयोर मध्य कर्तव्यम जीवनम व्यर्थ प्रार्जिताम। सुखदेव जी महाराज, क्या मैं इस जीवन में आया हूँ तो आने के बाद जाने के पूर्व कुछ कर पाऊंगा? क्या मेरी मृत्यु ऐसी चली जाएगी? हमारे सुखदेव जी ने कहा, पहले मृत्यु की परिभाषा तो समझ लो परीक्षित, मृत्यु की परिभाषा तो समझ लो। एक चुटकी बजाई और जब देखा तो एक दुनिया के बहुत बड़े शायर ने इस मौत पर 2 पंक्तियां लिख दी, और 2 पंक्तियां क्या थी वो परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज को बता रहे हैं कि कफन बढ़ा तो किस लिए, कफन बढ़ा तो किस लिए, नजर क्यों डबडबा गई, कफन बढ़ा तो किस लिए, नजर क्यों डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों लजा गई, न जन्म कुछ है न मौत कुछ है, बात सिर्फ इतनी सी है, किसी की नींद खुल गई किसी को नींद आ गई। बस जीवन का इतना ही खेल है। आंख बंद, सियावर रामचंद्र की जय, आंख खुली, बोले थोड़ी देर के लाने बेहोश हो गए थे। बस इतना ही तो खेल है जीवन का। चंद्र लम्हों का किस्सा है, जिंदगी मौत का एक हिस्सा है। मैंने पहले दिन कहा था कि परमात्मा ने कहा है कि तुम स्वयं के पैदा होने पर कभी नच नहीं पाओगे और खुद के मरने पर कभी रो नहीं पाओगे, क्योंकि ये दोनों व्यवस्थाएं मेरी हैं। संसार में अगर जन्म दिया है तो मेरी व्यवस्था है, और अगर आ रहे हो तो मेरी व्यवस्था है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो हिस्सा है, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, जिसे जीवन कहते हैं, वो तुम्हें दे दिया है। इसे जैसा जीना हो तुम जी सकते हो, इसके लिए स्वतंत्र हो। चुपचाप बैठे हैं राजा परीक्षित, नाव में चुपचाप बैठे हैं, और हमारे नारद जैसे संत के प्रति साधुवाद धन्यवाद बार बार अपने हृदय से उद्गार कर रहे हैं कि नारद तुम जैसे संत की मुझे ऊपर कृपा हो गई, और मैं जो मेरी जो दुर्गति होना थी वो सदगति के रूप में परिणत करने की तुमने मेरी
नमक को तो देखा है लेकिन नमक के स्वाद को नहीं देखा किसी ने। स्वाद तो अनुभूति का विषय है। तो कृपा तो ठाकुर जी की, परमात्मा की, बांके बिहारी की कृपा तो अनुभूति का विषय है। संत ने कहा कि कृपा तो अनुभूति का विषय है। कहने लगे तो होना तो चाहिए अनुभूति। कहने लगे अच्छा ठीक है, ऐसा करो, अपने जीवन में कोई संकल्प ले लो। ये अपने जीवन में संकल्प ले लो। जो भक्त था पंडित जी का, उसने संकल्प ले लिया कि मैं आज भोजन ही नहीं करूंगा, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा ले ली, घर चले गए। घर चले गए तो घर वाली हलवा बना रही थी। जैसे ही करज्जा की तरफ देखे, बोले काम गड़बड़ है, जीभ में पानी आ रहा हो। तत्काल डोरिया डंबल उठाए, बोले घर में नहीं रहना, नहीं तो हलवा अब भाई खाना पड़े और प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। निकल पड़े घर से। घर से गए, एक मंदिर के किनारे बैठ गए। मंदिर के किनारे बैठ गए तो वहां भक्त लोग आ रहे थे। मुगत के लड्डू ठाकुर जी के चरणों में विभिन्न प्रकार के प्रसाद लेकर आ रहे थे। बोले यहाँ भी गड़बड़ है, यहाँ भी मन मचल जाएगा और प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। उसने कहा कहाँ चलना चाहिए? बोले जंगल में चले। वो जंगल में गया और एक पेड़ पे चढ़ गया। चढ़ा रहा पेड़ पे, कई घंटों गुजर गए, भूखे प्यासे चढ़ा रहा। थोड़ी देर बाद वहां के एक राजा थे, उनके सेनापति और कुछ सैनिक लोग पिकनिक मनाने के लिए आए उस जंगल में और पेड़ के नीचे खड़े हो गए। पेड़ के नीचे बैठ गए, बोले यही पिकनिक करें। बड़े बड़े डिब्बा थे भोजन प्रसादी के, राजा महाराजाओं के तो सेनापति हैं। डिब्बा रख गए। इतने में शेर की दहाड़ आई। दूर से कहीं शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। अरे उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ है, यहाँ तो शेर है। सबने वहीं वो टिफिन छोड़ छाड़ के, डिब्बे भोजन के छोड़ के और अपने अपने घोड़ों पर बैठकर सियावर रामचंद्र की जय भाग गए। टिफिन रखे रहे, जे भी ऊपर चढ़े रहे महाराज। थोड़ी देर बाद वहां डाकुओं का एक दल आया। डाकुओं ने देखा, बोले अरे यहाँ तो भोजन के टिफिन रखे, अपन को तो भूख लगी। उन्होंने कहा खोलो इनमें क्या है। जब खोले डिब्बा तो उनमें विभिन्न प्रकार के पकवान थे, पूड़ी थे, हलवा थे, खीर थी, कई प्रकार के पकवान उन डिब्बों में रखे। तो उन्होंने कहा खोलो। खोल के रखे। सरदार ने कहा डाकुओं के, बोले रुक जाओ। सब रुक गए। बोले अभी भोजन मत करना। बोले सरदार क्यों? बोले ऐसा ना हो कि यहाँ के राजा ने अपन लोगों को भ्रमित करने के लिए यह रखवा दिया हो और उसमें जहर मिला हो। अभी भोजन मत करो। पहले इस भोजन का को किसी को खिलाना है, किसी को टेस्ट कराना है। अगर वो जिंदा बचा रहा तो मतलब भोजन अपन कर लेंगे। चारों तरफ नजर दौड़ाई। बोले महाराज कोई दिखाई नहीं रहा। इतने में पेड़े के ऊपर से जो वो आदमी बैठा था, पत्तों के कड़कड़ाहट की आवाज आई। तो जैसे कड़कड़ाहट की आवाज आई, डाकुओं ने ऊपर देखा। बोले सरदार? बोले हाँ। बोले एक ऊपर बैठा है। देखा? बोले उतारो उसको। उतारे ना उतरे। बोले भैया नीचे आओ। बोले बिल्कुल नहीं आएंगे। डाकुओं के सरदार ने 3-4 डाकुओं को चढ़ाया। बोले पकड़ के ले आओ। ले आए उसको, पकड़ के नीचे ले आए, बिठाला। बोले खाओ। वो कहे नहीं खाना। बोले खाना पड़ेगा। उसने कहा बिल्कुल नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा खा। बोले नहीं खाना। मार चालू कर दी। मार मार के डाकुओं ने उसको भोजन कराया और खुद भोजन करके रुके और फ्री होके चले गए। थोड़ी देर बाद वो उठा। उठकर उसके जीवन में एक चिंतन आ गया और चिंतन केवल यही बात का था कि कृपा जब होती है तो दिखती नहीं है। मैंने तो प्रतिज्ञा की थी, लेकिन पता नहीं ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि वो मुझे भूखे देख ना सके और कहीं ना कहीं से मेरे प्रसादी की व्यवस्था उन्होंने कर दी। लौट आया। लौट के जब आया, गांव के बाहर संत मिल गए। बोले बेटा कहाँ गए थे? चरणों में लपड़ गया। बोले त्राहिमाम प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं परीक्षा लेने लगा था, आज मैं फेल हो गया, आप पास हो गए। ये है संत कृपा। अगर जीवन में संत कृपा है तो आप निश्चित रूप से चलिए कि कहीं ना कहीं भगवत कृपा जीवन में हो जाएगी। लेकिन बस इतना ही तो फर्क है कि हमने जीवन को में बाहर वाले को देखा है। हम हमेशा बाहर तो देखते हैं, लेकिन कभी इस बात का प्रयास नहीं किया कि पर्दे के भीतर है क्या। पर्दे के भीतर है क्या। जिस दिन पर्दे के भीतर झांकने का प्रयास कर लेंगे, उस दिन हमें समझ में आएगा कि पर्दे के भीतर कितना बड़ा मर्म, कितना बड़ा दर्द, कितना बड़ा दुख छिपा है।
जब हम कभी फिल्म देखते हैं, आप लोग सब जाते हैं टाकीजों में जाते हैं, घर में भी टीवी में फिल्म देखते हैं, और जब कोई कलाकार आता है आपकी फिल्म में, जब कोई कलाकार आता है और जब वो गाना गाता है, मान लो अपन मुकेश ही को ले लो, कोई पुरानी फिल्म मान लो आ गई, सिनेमा आ गया, मुकेश ही का चल रहा अब गाना आपके टीवी में, वो गाना कौन सा चल रहा? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई तूने। अब जोन गा रहा है अपन प्रसन्न हो गए, क्या गजब बात है, कितना सुंदर, वाह भैया धन्यवाद। लेकिन कभी इस बात की कल्पना नहीं जीवन में की कि पर्दे के भीतर कौन था जिसने गाया है। उसको तो ना हम जीवन में कभी थपोड़ी बजा सके, उन्हें कभी धन्यवाद दे सके। धन्यवाद तो उसको दिया है, थपोड़ी उसके लिए बजाई है जो केवल उस गाने पर मुंह चला रहा है बस। हमारे देहातों में आपने देखा नाटक होता है, देहातों में नाटक होते हैं, हरिश्चंद्र नाटक। एक जगह हरिश्चंद्र नाटक हो रहा था, एक व्यक्ति आया हरिश्चंद्र का पाठ करने के लिए मंच पर आया, पर्दा लगा था, वो पर्दे के पास जाए, पर्दे के पास तक जाए, वो फिर आ जाए। देहातों में जब कोई रामलीला नाटक होता है, बहुत से यहाँ बैठे हैं, सबको याद होगा, पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठा होता है जिसे हम हिंटर कहा करते हैं, हिंट देने वाला। जब किसी से पाठ करते नहीं बनता है तो वो हिंट देता है पीछे से, और फिर वो मंच पर बोलता है। तो जो व्यक्ति हरिश्चंद्र का पाठ कर रहा था वो पर्दे के पास तक जाए और बस फिर आ जाए यहाँ, और पीछे वाला बता देता था एक लाइन, वो आके बोल दे। और वो बोल क्या रहा था, उसने बताया पीछे से हरिश्चंद्र को कि बोलना क्या है, आन हुआ संध्या समय। फिर आ गया मंच पर, उसने कहा आन हुआ संध्या समय, और फिर चला गया पीछे। ऐसे करके उसने पूरी चौपाई बता दी, और अंत में उसने मंच पर एक ही लाइन कही कि आन हुआ संध्या समय ओ जामानी निजधाम, एरे इश्क़ में जीवे सतावना महापाप का काम। तालियां बज गई, बोले धन्य है रे हरिश्चंद्र, संसार में तेरे जैसा सत्यवादी पैदा नहीं हुआ, लेकिन हमने पर्दे के भीतर जो मर्म छिपा है उसके लिए कभी थपोड़ी नहीं बजा पाए, उस हिंटर को नहीं देख पाए, हम भी नहीं देख पाते हैं। इस संसार के सागर के विग्रह में बैठे हुए परमात्मा को देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो छिपा है उसकी कभी कल्पना जीवन में नहीं की, कभी नहीं की। और ये सत्य है कि अगर वास्तव में 4 वेद 6 शास्त्र अगर जीवन में हमें कुछ कहते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, तो उनके मूल में कुछ ना कुछ छिपा होता है। क्योंकि कारण सूक्ष्म होता है और हमारा दृष्टिकोण स्थूल होता है, बस इतना ही फर्क है। सूक्ष्म और स्थूल दूसरे एक दूसरे के पूरक कभी नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी आपको जीवन में। अगर सूक्ष्म को स्थूल बनाना है तो हम जैसे संसार वालों को भौतिक सुख का लाभ लेना पड़ेगा, भौतिक सुविधाओं का लाभ लेना पड़ेगा। अगर सूक्ष्म को स्थूल बनाना है, अगर आप रात्रि में घर में बैठे हो, अगर सूक्ष्म दृष्टि है, अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं देखेगा। लेकिन अगर भौतिक रूप से अपनी आंखों को स्थूल बनाना है तो उठ करके आप बटन चटका दोगे, बल्ब जल जाएगा, कमरे में उजेला हो जाएगा, आपकी सूक्ष्म दृष्टि स्थूल दृष्टि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, आपको सब दिखने लगेगा। तो संत कृपा अगर जीवन में है तो बस इतना ही है कि ठाकुर जी को, परमात्मा के चरणों में हम सब उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। बस एक बार उनके चरणों में कर दे, वो तो बैठे ही हैं, वो तो बुला ही रहे कि आओ ना, एक बार तो आ जाओ, दुनिया वालों का सहारा छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। क्योंकि संसार वालों, जब तक तुम्हें संसार वालों का सहारा रहेगा तब तक मेरा किनारा रहेगा, मेरा संविधान है, मेरा नियम है, मेरा कानून है। और जिस दिन इस सहारा छोड़ दोगे, मेरा हाथ है, एक बार थाम लो। मेरा नियम है बेटा कि जिसको मैं एक बार थामता हूँ उसे कभी छोड़ने की व्यवस्था नहीं जीवन में करता। संसार वाले थामेंगे, लेकिन बस वही है कि जिस दिन समय ने करवट बदली उस दिन अपने आप वो हाथ छूट जाएगा। आज द्रौपदी खड़ी है महाभारत के उस प्रांगण में,
द्रौपदी आज अकेली खड़ी है महाभारत के उस महल के प्रांगण में जहां आज द्रौपदी का चीर हरण होना है। खड़ी है द्रौपदी, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। एक ऐसी नारी खड़ी है जहां भागवत में लिखा है, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े देवता कहते हैं कि यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में, जिस परिवार में नारी की पूजा होती है वहां मैं स्वयं वास करता हूं। ऐसी नारी आज उस प्रांगण में खड़ी है जहां उसकी साड़ी का चीर हरण होना है, भारत की वसुंधरा का चीर हरण होना है। आवाज दी, द्रौपदी ने आवाज दी उस प्रांगण से, लेकिन नहीं, मैंने कल कहा था कि नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख पलटा तो किनारे बदल गए। और जिनको समझते रहे हम उम्र भर अपना सहारा, आज जरूरत पड़ी तो वो सहारे बदल गए। आज नहीं है द्रौपदी के पास कुछ। आवाज दी अर्जुन को, सिर झुकाए बैठे हैं। भीष्म पितामह को आवाज दी, सिर झुकाए बैठे हैं। ये दुष्टों को आवाज दी, त्राहिमाम मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। मेरी लाज नहीं जा रही है दुष्टर, ये भारत की वसुंधरा की लाज लूटी जा रही है, मेरी रक्षा करो। लेकिन नो, शांत बैठे हैं, सिर झुकाकर बैठे हैं। भीष्म पितामह सारे पांडवों कौरव वंश के मार्गदर्शक अग्रदाता सिर झुकाकर बैठे हैं। वो खड़े हो सकते थे लेकिन नहीं, बैठे हैं सिर झुकाकर। हमारे सूरदास ने भी कह दिया कि मुरारी मेरो क्या बिगड़ोगो, मुरारी मेरो क्या बिगड़ोगे, जाएगी लाज तिहारी। यहाँ रुक्मणी जी बार बार चहलकदमी कर रही हैं। रुक्मणी जी ने हमारे प्रार्थना की, बोले केशव एक बार चले जाओ, लाज बचा लो द्रौपदी की। बोले मैं तो तैयार हूँ रुक्मणी, एक बार पुकार कर तो देखें। उन्होंने कहा ऐसे ही चले जाते। बोले नहीं रुक्मणी, मेरा संविधान, दुनिया के संसार के संविधान लोग बदल देते हैं, 4 नेता मिलकर देश का संविधान बदल देते हैं, लेकिन द्रौपदी रुक्मणी मैं अपना संविधान नहीं बदल सकता। मेरा जो संविधान, मेरा विधान, मेरा नियम जो है वो कभी नहीं बदल सकता। और मेरा नियम एक ही है कि दुनिया वालों को छोड़ के एक बार मेरा नाम ले दो, मैं तो अपने आप चलाऊंगा। बार बार उंगलियां